ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ईसाई लोग इन्हें ईश्वर का पुत्र मानते हैं। इन्होंने इंसान को मानवता का संदेश दिया। उनके द्वारा स्थापित ईसाई धर्म अनुयायियों की संख्या आज विश्व में सबसे अधिक है। इस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है बाइबल। आइए आज हम जानते हैं ईसा मसीह के जन्म की कहानी और कुछ महान कार्यों। लगभग 4 ई पूर्व इस्राएल प्रदेश के नाजरेत शहर में मरियम नाम की एक युवती रहती थी। उसका विवाह यूसुफ नामक बढ़ई से तय हुआ था। कहते हैं कि ईश्वर ने देवदूत गैब्रियल को मरियम के पास भेजा। जब मरियम ने देवदूत को देखा तो बेडर गई। तब देवदूत ने उनसे कहा, मरियम डरो नहीं, आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। आप एक पुत्र को जन्म देंगी, उसका नाम यीशु रखिएगा। वे महान होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वे राजा होंगे और उनके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यह कहकर देवदूत विलीन हो गए। इसके बाद ईश्वर की असीम कृपा से मरियम गर्भवती हुई। यूसुफ ने बदनामी के डर से मरियम को छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन गब्रियल के समझाने पर कि मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, उसे अपने यहाँ लेने से मत डर। गब्रियल की बात मानकर यूसुफ ने मरियम से ब्याह कर उसे अपने घर ले आया। यूसुफ और मरियम नाजरेत में रहा करते थे। उस समय नाजरेत रोमन साम्राज्य में था। रोमन सम्राट ऑगस्टस के आदेश पर जनगणना की आज्ञा दी गई। उस समय मरियम गर्भवती थी। प्रत्येक व्यक्ति को बैथेलहम में जाकर अपना नाम दर्ज कराना था। वहां बड़ी संख्या में लोग आए थे। सभी धर्मशालाएं और आवास पूरी तरह भरे थे। अंत में उनको एक अस्तबल में जगह मिली। यहीं पर 25 दिसंबर को आधी रात के समय महाप्रभु ईसा का जन्म हुआ। उन्हें एक चरनी में लिटाया गया। वहां कुछ गरेड़िया भेड़ चरा रहे थे। वहां एक देवदूत आया और उनसे कहा कि यहाँ एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, वही भगवान ईसा है। अभी तुम कपड़ों में लिपटे एक शिशु को नाद में पड़ा देखोगे। गडेरियों ने जाकर ईसा को देखा और उनकी स्तुति की। ईसाइयों के लिए इस घटना का बहुत महत्व है। वे जीसस को ईश्वर का पुत्र मानते हैं। ईसाइयों के लिए यह खुशी और उल्लास का दिन था, क्योंकि ईश्वर का पुत्र यीशु सभी के कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। ईसा मसीह बचपन से ही बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। 12 वर्ष की अवस्था में वे यरूशलेम में 3 दिन रुककर एक मंदिर में उपदेशकों के बीच उनको सुनते और प्रश्न करते पाए गए। लोग उनके संवाद से दंग रह जाते। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के व्यवसाय को अपनाया और 29 वर्ष की उम्र तक उसको करते रहे। बाइबल के अनुसार 30 वर्ष की आयु में ईसा ने यूहन्ना से ज्ञान प्राप्त किया। उसके 40 दिनों के उपवास के बाद वे लोगों को शिक्षा देने लगे। ईसा ने इस्राएल की जनता को यहूदी धर्म का नया संदेश प्रचारित करना शुरू किया। उनके अनुसार ईश्वर जो केवल एक है, साक्षात प्रेम रूप है। ईश्वर सभी मुल्कों को प्यार करता है। इंसान को क्रोध में बदला नहीं लेना चाहिए, साथ ही क्षमा करना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे ही ईश्वर के पुत्र है, वे ही मसीहा है और स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग है। ईसा के अनुसार कयामत के समय स्वर्ग या नर्क इंसानी आत्मा को मिलेगा। यहूदी कट्टरपंथियों धर्मगुरुओं ने ईसा का भारी विरोध किया। उन्हें ईसा में मसीहा जैसा कुछ भी ना लगा। उन्हें अपने कर्मकांडों से प्रेम था। खुद को ईश्वर बताना उनके लिए पाप था। उन्होंने उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस से इसकी शिकायत कर दी। कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रूस पर मृत्यु की सजा सुनाई। उन पर अनेक जुल्म ढाए गए, कोड़ों से मारा गया। उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। उन पर थूका गया। उनके हाथ पैरों में कील ठोककर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। शुक्रवार के दिन उनकी मृत्यु हुई। इस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं।
ईसाइयों का मानना है कि क्रूस पर मरते समय ईसा मसीह ने सभी इंसानों के पाप स्वयं पर ले लिए थे। उनके इतना अत्याचारों करने वालों पर भी ईसा कहते हैं, प्रभु इन्हें क्षमा करना, क्योंकि यह नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा पुनः जीवित हो गए। ऐसा एक स्त्री ने उन्हें कब्र के पास जीवित देखा। इस घटना को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। 40 दिन बाद सीधे स्वर्ग चले गए। ईसा के 12 शिष्यों ने उनके नए धर्म को सभी जगह फैलाया। यही धर्म ईसाई धर्म कहलाया। ईसा मसीह द्वारा बहुत से चमत्कार हुए। उन्होंने बीमारों को प्रार्थनाओं के जरिए स्वस्थ किया। बाइबल में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति को फिर से जिंदा कर दिया। इसके अतिरिक्त कुछ दुष्ट आत्माओं में फंसे व्यक्तियों को उनसे मुक्ति दिलाई। उनके अनुसार ऐसा व्यवहार जो आप अपने लिए सोचते हो, वैसा ही हमें दूसरों के साथ करना चाहिए। मनुष्य को एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। यही सच्ची ईश्वर सेवा है। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग नहीं है, इसको अपने से अलग मत करो। ईसा मसीह ने उस समय के कर्मकांड और पाखंड का विरोध किया। इंसान को मानवता का पाठ पढ़ाया। आपस में नफरत की जगह प्यार का संदेश दिया। यही कारण है कि आज विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले सबसे अधिक है। हाय फ्रेंड्स, आपको हमारा यह जानकारी कैसा लगा, हमें कमेंट में बताएं। और यह जानकारी पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।